इस कह रहा नहीं, देखो सर पे कफन बांधा हुआ है और ये कोई सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है बताओ? मैथ। वो देखो वो बंदा कह रहा सही है, वो मैथ में 3 बार फेल हुआ था। उसको लगा कि 50 में से 0 आते ही हैं मैथ में सबके। वो तो गया, उसने एक लड़की से पूछा तेरे कितने हैं, वो रो रही थी, उसने कहा मेरे 49 हैं। तो कहा अच्छा 49 मिलते हैं क्या मैथ में? और मैडम ने अभी बताया इनकी बेटी है। मैडम वहां तो छोड़ देती वंशवाद। अच्छा इनके बगल जो हंस रहा है, आपने देखा? देखो पहले जो होते थे राक्षस लोग बहुत थे, वो थे राक्षस लोग बहुत हंसमुख हुआ करते थे। वो कोई भी गाली भी देते थे हा 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 करके देते थे, है ना? अब 2 लोग की हंसी सुनाई दे रही है। इसमें से जो बगल में दाढ़ी वाला है, ये दरअसल फिजिक्स वाला है, ये फिजिक्स पढ़ाता है और इसीलिए वीर रस की कविता कहता है ये। और बगल में बैठा है मैथ वाला, मतलब मौत के समान अगल बगल है। आप समझ लीजिए 90% लड़कों की जिंदगी खराब करने का साधन ये 2 हैं। लड़कियां तो पास हो ही जाती हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज में भी यही होता था। हम लोग वाइवा दे रहे हैं, हमसे इतनी हड्डियां पूछे जा रहा है और लड़की जा रही सर आज नहीं पढ़ के आई। भाई साहब उसको वाइवा में से पूरे मिल रहे हैं। ये आप लोग के साथ हुआ होगा, कोई लड़कियों के साथ पढ़ा है कभी? हाथ तो उठा लो। अरे हाथ उठाओ, हाथ हैं दोनों? हाँ उठा लो, बस ठीक है। मैंने अच्छा ठीक है, इतनी हिम्मत रखी आपने तब से अब तक साथ है, तब यही बहुत बड़ी बात है ना? अभी हमारे बीच में आई थी तनु शर्मा जी। तनु शर्मा जब बोलती हैं तो मुझे लगता, जैसे मैं बच्चों का डॉक्टर हूं ना, तो मुझे लगता अभी कोई पैदा हुआ है। एक तो ये बोलते बोलते एक जगह झुक जाती है। सागर बोलता है, मुझे लगता 4 साल का बच्चा कैसे बोल रहा है। आपने इनकी आवाज सुनी है ना अभी? मतलब इतना लो पिच पे, मैं लगता बच्चा भी शर्म से मर जाए। मुझसे पहले कौन आया 100 साल पहले, जो अब तक बच्चा है। इनकी मम्मी इनकी शादी के बारे में सोचती ही नहीं है। क्या अभी तो मेरी बच्ची 4 साल की है, कम से कम 40-50 साल बाद करूंगी इसकी शादी। इसीलिए कविताओं के माध्यम से बता रही मम्मी मुझे शादी करनी है। अच्छा एक बहुत बड़ा संजोग हुआ, मैं सही बता रहा हूँ। पिछली बार क्या हुआ, मेरा हो गया ओपन माइक, उसके बाद एक लड़की यहाँ पे आई, योगिता ठाकुर। फिर उसने बताया उसे कैसा वर चाहिए, और भगवान कसम मुझे लग रहा था मेरे बारे में बात कर रही है। अब लेकिन क्या है, मेरी तो रजिस्ट्री हो गई है, लेकिन यहां आता हूं तो माहौल में भूल जाता हूं। घर जाते ही याद आता है कि मैं तो गुलाम हूं, मालिक मेरा तैयार खड़ा है घर पे। आज साई संजोग ऐसा, देखिए मैं महाकाल होके आया, ये फिर महाकाल की बात करने लग गया। और तो और इसकी अंतिम लाइन थी कि ये अंत में मणिकर्णिका घाट, और मैं बनारस का ही हूं। मैं कहा जिंदगी और मौत मेरे साथ कैसे लिखी है। आपने एक पिक्चर देखी होगी हम तुम्हारे हैं सनम, उसमें शाहरुख खान घोड़े से एक बात कर रहा होता है। हाँ, मैं आशीष ठाकुर के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। ये बंदा अगर झूठ का नोबेल प्राइज होता तो ये हर वर्ष हर दिन हर घंटे जीतता। ये क्या कह रहा है, मैं कुछ लिख ही नहीं पाता हूं आप लोग की तैयारी में, और उधर आपकी जुल्फें खुली हैं, ऐसा इंतजाम कर रखा है।
अच्छा लिपस्टिक तक दिख गई इसको, और वो जबकि बार बार ऐसे हो कर रही है, देखो अभी भी कर रही है, वो बार बार लिपस्टिक छुपा रही कि ना दिखे, ये तब भी माइक्रोस्कोप से देख ले रहा है। ये एमआर है, ये तो मार खाने वाले काम कर रहा है। देखिए हमारे बीच में हमेशा एक लोग सीरियस रहते हैं, आज मैडम हैं। मैडम बहुत सीरियस हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि मेरे कुछ तो पेशेंट छूट रहे हैं, कुछ तो नुकसान हो रहा है मेरा। और मैडम ने माँ के ऊपर किताब लिख दी, मैं तो जाता हूँ कुछ लिखने, थप्पड़ मार देती हैं, कहती तू दीवार पे भी नहीं लिख सकता है। मेरी माँ मुझे दीवार पे भी नहीं लिखने देती, इन्होंने तो 100 पन्ने की किताब लिखी है। अच्छा मैं आपको एक बहुत गजब की बात बताऊं, तुम सीरियस क्यों हो गई? मैं अभी तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, तुम्हारी खुली जुल्फें, है ना, वो क्या है ना कि न मेरे ही काम के है, न जवानी के काम का, न मेरे ही काम का है, न जवानी का काम का, और दिल भी तुझे खुदा ने दिया 10 ग्राम का। तो अच्छा वो अब सीरियस होती जा रही है, उसे लग रहा है मेरी प्रशंसा को इसने कुछ तो कुछ बट्टा लगाया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, आप सुंदर हो, लेकिन मैं कह नहीं सकता हूं, मैं शादीशुदा हूं, ठीक है। और इतना खुल के इंसान कैसे हंस सकता है, कैसे हंस सकता है? ये कैसे, ये अपनी बार बार बेल्ट खोल रहा है बंदा कि फेफड़े भी फैले कुछ, है ना। और देखिए मैं आज बोलने वाला था, मेरा कुछ दूसरा टॉपिक रहता है, मैं यहाँ आता हूँ तो स्क्रिप्ट लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग मेरे स्क्रिप्ट के पात्र हैं। इसमें से एक गुमनाम शायरा भी थी, अभी इस वक्त गुमनाम हो गई वो। उन्होंने लिखा था, मैं 1 साल तक आंधी आई तूफान आया, मैं उसका रुमाल में एक गुलाब बचा के रख ली। अबे तुम 1 लाख रखती तो तुरंत आता, तुम एक गुलाब रखी हो तो क्यों आएगा? और कहती मैं बात बात पे रो देती हूँ। रोने हुए के पास कौन जाता है मेरे भाई? कोई जाता है? तो भाई तू ही सेठ लग रहा है पक्का, तू अपने दोनों टांग सर के ऊपर चढ़ा ले। ये योगा की नई विधि है। ये वो लोग हैं जो अभी तक भूले ही नहीं कि हम जमींदार नहीं हैं। इनको लग रहा है कोई न कोई यहाँ पे धन्नो आई है नाचने, ये उसी अंदाज में बैठा हुआ है। और ये जुल्फे देख के मेरी इसने सोचा भी था, अभी तक टांग उतरी नहीं इसकी, ये लग रहा चिपक गई हैं। अभी एक भाई साहब आए थे, उन्होंने ऐसे हमारे शारीरिक मतलब अंगों का ऐसा वर्णन किया यहाँ पे, हर चीज पे कोई ना कोई अंग उसका फट जा रहा था। अच्छा मैं बताऊं, जिसका नहीं फटा उसे एनालिट्रेजिया कहते हैं, उसको फाड़ने के लिए 3.5 लाख रुपए लगते हैं। अच्छा है इसका फटा हुआ है, और अभी बाहर जाके डायपर बदल के आया है, कह रहा कुछ ज्यादा लीकेज भी है। इसने सलमान खान के जो वो ना कि हम तुम में इतने छेद करेंगे, तो ये उसको सीरियस ले लिया। इसके कुछ ही थे, इसने बढ़ा लिए। अब ये प्रतिदिन कम से कम 22 डायपर बदलता है। कहाँ गया ये? पब्लिक बैठी हुई है, इसका अंदाजे बयां रुक ही नहीं रहा है। पब्लिक अलग शर्मा रही है, ये अलग कॉन्फिडेंस में है, इसको लग रहा है इसी में मजा आ रहा है। अरे भाई अंगों का तो ख्याल रखो। और ये है कितना बड़ा यार, ये तनु शर्मा से 1 दिन बड़ा होगा बस। इसी को कहते हैं आजकल के लड़के, यही हैं आजकल के लड़के, युवा पीढ़ी। और हम ये युवा पीढ़ी, देखो ये युवा पीढ़ी, इसको पता ही नहीं युवा क्या होता है। इसको तो बस एक ही अंग इसका हो गया, इसको लगा मैं युवा हो गया, इसको लगा यही फट गया अब मैं युवा हो गया।
इसने शीशे में जाके देखा, अच्छा फट गया, अब तो मैं युवा हो गया। अब लेकिन कौन इसको बताए? देखिए, फूहड़पन की भी एक सीमा होती है। इसने उस सीमा का भी चमत्कार किया है। है ना? तो मैं ये कहता हूं, आप बोलो, लेकिन थोड़ा सा जो संस्कार रखो। अब ये पानी पी रहा है, लेकिन ये उस जगह से नहीं निकलेगा जिससे इसने बताया है। ये उस जगह से तो कत्ता नहीं निकलेगा। अच्छा, इसके में निकल सकता है, इसके बहुत ज्यादा है। सही कह रहा हूं। इसने केवल डायपर का ही धंधा देखा है। ये डॉक्टर को जानता ही नहीं है। इसको लगता है बच्चों को नहीं लगता है डायपर, युवा को लगता है। अच्छा, मुझे बोलना यार दूसरे टॉपिक है। ये आ जाते हैं, युवा लोग आ जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। मैं बोलने वाला था स्टेटस पे। जैसे आपको लगता है, आप सवेरे जब उठते हो तो कुछ लोग होते हैं जो आपको केवल गुड मॉर्निंग मतलब बोलने के लिए पैदा हुए इस धरती पे। वो मंगल ग्रह से आए हैं। उनका एक काम है, एक दिन में रात भर जगा, ये कब भेजता है? उसने 3 बजे भेज दिया मुझे मैसेज। मैंने उसे फ़ोन किया, मैं क्या जग रहे हो? क्या मैं तो सो गया। मैं कहता गुड मॉर्निंग मुझे बोल के तू सो गया? क्या मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ? और तो और कुछ हिंदू जो भाई होंगे, मेरे पे क्या है, सुबह सुबह देवी माँ की फोटो आ जाएंगी, कहेंगे इनको नमस्कार करो, ये करो, वो करो। और एक पीढ़ी ऐसी होती है जो कि उज्जैन के महाकाल के श्रृंगार का फोटो जरूर भेजेगी। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, हम हैं बाल रोग विशेषज्ञ। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि अच्छा मेरे बालों में ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा वो वाला नहीं हूँ, बाल हैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। जैसे औरतों में अंतर होता है, पहले ही बता दिया हूं, वैसे ही तो वो मुझे क्या करते हैं, सुबह सुबह उल्टी की फोटो भेजेंगे, उल्टी की, और उस अंग की जो ये बताया, और पूरा प्रोसेस में भेजेंगे कि ऐसे बच्चा मेरा ऐसा कर रहा है, इस कलर का। अब सवेरे आप उठोगे, आप सोचोगे मैं महाकाल की फोटो देख रहा हूं, और आपने देखी वो फोटो, और जैसे ही ब्लूटूथ हुआ फोन आ जाएगा, डॉक्टर साहब देखा 3 दिन से ऐसे ही कर रहा। तूने डॉक्टर साहब की तो सुबह बेकार कर दी, है ना? तो मैं स्टेटस पे बात करने वाला था। मैं इस टॉपिक को बाद में उठाऊंगा किसी दिन। आज का मेरा काम हो गया, मुझे लगता है सुपर हिट हो गया है इतना, है ना? मेरा पिछले वीडियो में बहुत डिमांड आई थी कि शाहरुख की, मैं बताया था आपको, शाहरुख खान हम तुम्हारे हैं सनम में बोलता है।